हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। चलिए शुरू करते हैं। आज हम सुपर क्विक रिवीजन के अंदर जो हमारी सीरीज चली हुई है उसमें कस्टम कार्ड टाइप्स ऑफ ड्यूटी जो चैप्टर है अपना वो कंप्लीट करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। इस चैप्टर के अंदर टोटल 10 क्वेश्चन हैं, वेरी वेरी एक्सट्रीम इंपॉर्टेंट। जो भी पेपर के लिए इंपॉर्टेंट होगा वहां पे हम टाइम पे लगाएंगे और मैं आपको बताऊंगा भी कि दिस क्वेश्चन इज एक्सट्रीम इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम। सबसे पहला क्वेश्चन आता है बेसिक कस्टम ड्यूटी क्या होता है। तो बेसिक कस्टम ड्यूटी यहाँ पर दो सेक्शन के अंदर, सेक्शन 12 ठीक है कस्टम एक्ट और सेक्शन 2 कस्टम टैरिफ एक्ट के अंदर बात की गई है। इसमें क्या आपको करना है, सबसे पहले आ जाते हैं बेसिक कस्टम ड्यूटी का जो स्टैंडर्ड रेट होता है वो होता है 10%, जो कि आपको पता भी होगा। इसमें जो एग्जाम में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है यहाँ पे वो ये है जो आपको करके ही जाना है, ठीक है ना। प्रेफरेंशियल रेट ऑफ ड्यूटी क्या होता है और इसके अंदर कौन कौन सी कंडीशन है जो इंपोर्टर को, ठीक है ना, फुलफिल करनी होती है। मान लो मैं इंपोर्टर हूं, मैं कोई गुड्स इंपोर्ट कर रहा हूं ऐसे एरिया से, ठीक है ना, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा नोटिफाइड है कि भैया ये एरिया प्रेफरेंशियल एरिया है। तो उस केस में जो नॉर्मल रेट ऑफ ड्यूटी है मुझे उससे कम रेट पर टैक्स देना पड़ेगा, यानी ड्यूटी देनी पड़ेगी, उसको बोलते हैं प्रेफरेंशियल रेट ऑफ ड्यूटी। तो यहां पर यही बात लिख रखी है, गुड्स आर इंपोर्टेड फ्रॉम एरिया नोटिफाइड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट टू बी प्रेफरेंशियल एरिया, ठीक है ना। यहां पर क्या होता है, लोअर रेट होता है ये, ठीक है ना। ओके, जो नॉर्मल रेट होता है उससे कम रेट होता है, मतलब इसमें आपका टैक्स कम हो जाता है, ठीक है ना। यहाँ पे कौन कौन सी कंडीशन है, ठीक है ना, जो इंपोर्टर को फुलफिल करनी पड़ती है सेक्शन 25 के अंदर बता रखी है। तो इंपोर्टर को 4 कंडीशन फुलफिल करनी पड़ेगी, यानी मुझे 4 कंडीशन फुलफिल करनी पड़ेगी। पहला, अगर मुझे प्रेफरेंशियल रेट यानी कि लोअर रेट चाहिए, ठीक है, नॉर्मल रेट से, तो मुझे प्रेफरेंशियल रेट के लिए क्या करना पड़ेगा, क्लेम करना पड़ेगा। इंपोर्टर शुड मेक ए स्पेसिफिक क्लेम फॉर प्रेफरेंशियल रेट। मुझे सिर्फ इसके लिए नहीं, मुझे ये भी क्लेम करना पड़ेगा, ठीक है ना, कि जो गुड्स है ना वो मैन्युफैक्चर हुआ है उस प्रेफरेंशियल एरिया में जो नोटिफाइड है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। बोलो क्लियर है। और जो एरिया है, जिस एरिया से मैं गुड्स इंपोर्ट कर रहा हूं, वो एरिया कौन सा होना चाहिए, नोटिफाइड होना चाहिए। नोटिफाइड का मतलब, ठीक है ना, अंडर सेक्शन 4 सब सेक्शन 3 ऑफ कस्टम टैरिफ एक्ट का जो है, ठीक है ना, उसके अंदर प्रेफरेंशियल एरिया कहलाना चाहिए वो। तो उस एरिया से मैंने गुड्स क्या है इंपोर्ट किया हो। ओरिजिन ऑफ गुड्स कहां पे हुआ, ओरिजिन किसके हिसाब से डिटरमाइन करेंगे, ओरिजिन डिटरमाइन करेंगे अंडर सेक्शन 4 सब सेक्शन 2, ठीक है ना, जो कि कस्टम टैरिफ एक्ट का सेक्शन है, उसके अंदर जो रूल गिवन होंगे वहां उनके हिसाब से हम यहां पर वो करेंगे, ठीक है। क्लियर है, डिटरमाइन करेंगे। अब यहां पर ये क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो पहला क्वेश्चन क्या था आपका, मैं आपको दोबारा दिखा देता हूं। रेट, पहला क्वेश्चन कहां पे, ये रहा, ठीक है। पहला क्वेश्चन आपका बेसिक कस्टम ड्यूटी। तो बेसिक कस्टम ड्यूटी के अंदर एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट चीज क्या बनी, तो यहां पर एक क्वेश्चन है, ठीक है ना, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट बना है, वो आपको करके जाना है। कौन सा क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन करके जाना है। प्रेफरेंशियल रेट ऑफ ड्यूटी क्या होता है और कौन कौन सी कंडीशन इंपोर्टर को फुलफिल करनी पड़ती है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। बेकार का क्वेश्चन है, छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है। इंटीग्रेटेड टैक्स क्या होता है, उसके रेट वगैरह बता रखे हैं। जनरल रेट 18% होता है, मैक्सिमम कितना होता है, 40% होता है। बस ये बात है, बाकी इसके अंदर और कुछ भी नहीं है। ये क्वेश्चन है एक्सट्रीम इंपोर्टेंट, ये भी आपको करके जाना है। एक और क्वेश्चन, ये क्या है, जीएसटी कंपनसेशन सेस है। कस्टम टैरिफ एक्ट का एक सेक्शन है, सेक्शन 3 सब सेक्शन 9, उसमें बता रखा है जीएसटी कंपनसेशन सेस क्या होता है। तो इसके अंदर 5 बातें हैं जो आपको पढ़नी है। सबसे पहली बात जो ध्यान रखनी है कि जीएसटी कंपनसेशन सेस कौन से टैक्स के सेक्शन के अंदर लेविड है, अंडर सेक्शन, ठीक है ना, 8 के अंदर, जो कि जीएसटी एक्ट 2017 का सेक्शन है, ठीक है। दूसरी बात जो आपको ध्यान रखनी है कि जीएसटी कंपनसेशन सेस लेके क्यों आए, ठीक है ना। हुआ क्या था कि जब जीएसटी को इंप्लीमेंट किया गया इंडिया के अंदर, तो बहुत सारे स्टेट ऐसे थे जिनको लॉस हुआ, तो उस लॉस को कंपनसेट करने के लिए जीएसटी कंपनसेशन सेस लेके आए गए। ये बात यहां पर लिख रखी है, बोलो क्लियर है। तीसरी चीज जो यहां पे बता रखी है, लेवी एंड कलेक्शन जो है, इसको एक्सटेंड करके 31 मार्च 2026 तक कर दिया गया है। और ये जो है जीएसटी कंपनसेशन सेस, ये सिर्फ उन्हीं गुड्स और सर्विस पे एप्लीकेबल होता है जो नोटिफाइड होती है किसके द्वारा, सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। ये अभी के लिए जो है जीएसटी कंपनसेशन सेस किस पे लगता है, लग्जरी और शाइन गुड्स पे, जैसे कि पान मसाला, टोबैको, कुछ एग्जांपल यहां पे दे रखे हैं। आगे चलते हैं, ये भी बेकार का क्वेश्चन है, आप इसको रीड कर सकते हो चाहो तो। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये है एक्सट्रीम इंपोर्टेंट क्वेश्चन, मोस्ट इंपोर्टेंट, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन फॉर एग्जाम। सेक्शन 8A ऑफ कस्टम टैरिफ एक्ट का सेक्शन है, सेक्शन 8A, ठीक है ना। इसमें क्या कहता है, इमरजेंसी पावर टू इंपोज एंड एनहांस द इंपोर्ट ड्यूटी। मान लो इंपोर्ट ड्यूटी इंपोज करना है या उसको एनहांस करना है, तो उस केस में इमरजेंसी पावर किसके पास होती है, तो कस्टम टैरिफ एक्ट का एक सेक्शन है, सेक्शन 8A, वो कहता है कि ये पावर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास होती है। सेंट्रल गवर्नमेंट इंपोज कर सकती है और एनहांस भी कर सकती है इंपोर्ट ड्यूटी, लेकिन उसको क्या करना पड़ेगा, फर्स्ट शेड्यूल के अंदर अमेंडमेंट करना पड़ेगा। और ये कैसे होएगा, इशू ऑफ नोटिफिकेशन इन ऑफिशियल गजट के द्वारा। इसके अलावा यहां पर कुछ कंडीशन है जो सेटिस्फाइड होनी चाहिए
सेंट्रल गवर्नमेंट अगर सेटिस्फाइड हो जाएगी, ये दो कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, तो ही फिर क्या करेगी सेंट्रल गवर्नमेंट, एनहांस करेगी इंपोर्ट ड्यूटी। बोलो क्लियर है। पहली कंडीशन क्या है कि जो गुड्स है, ठीक है, जिस गुड्स की हम बात कर रहे हैं वो गुड्स स्पेसिफाइड होना चाहिए कहां पर, फर्स्ट शेड्यूल के अंदर, और सेंट्रल गवर्नमेंट क्या होनी चाहिए, सेटिस्फाइड होनी चाहिए कि भैया ऐसे सर्कमस्टांसेस बन गए थे जिसकी वजह से हमें लगा कि इंपोर्ट ड्यूटी को एनहांस करने की जरूरत पड़ेगी, ठीक है ना। और ये क्वेश्चन जो है सेम क्वेश्चन स्टडी मेट क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर दे रखा है, इसी के ऊपर, ठीक है ना, पूरा पूरा क्वेश्चन यही पूछ रखा। आगे चलते हैं, एक और क्वेश्चन एक्सट्रीम इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है ना। इसका किसी भी कंपाइलर या स्टडी मेट के अंदर चाहो तो वहां देख सकते हो, एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन है, जितने भी क्वेश्चन होते हैं नॉर्मली सारे सेम होते हैं, इसके अंदर एक क्वेश्चन है वो कर लेना, ठीक है ना। ओके, प्रैक्टिकल क्वेश्चन की बात कर रहा हूं मैं यहाँ पे। तो यहाँ पे जाते हैं सेक्शन 8, ठीक है ना, बी, ये क्या है, पावर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट टू अप्लाई सेफ गार्ड मेजर। सेफ गार्ड मेजर, सबसे पहला सेफ गार्ड मेजर सेंट्रल गवर्नमेंट कब लगाएगी, कौन कौन से सर्कमस्टांसेस होते हैं, दो सर्कमस्टांसेस। अगर मैं इंपोर्टर हूं और मैं गुड्स इंपोर्ट कर रहा हूं इंक्रीज क्वांटिटी में, ठीक है, और वो जो इंक्रीज क्वांटिटी है जितनी अलाउ थी उससे ज्यादा, वो इस इंक्रीज क्वांटिटी की वजह से हमारी जो डोमेस्टिक मार्केट है उसको सीरियस इंजरी हो रही है, तो उस केस में सेफ गार्ड मेजर्स लग जाएंगे। इसका ऑब्जेक्टिव क्या होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट सेफ गार्ड मेजर्स क्यों लगाती है, ताकि हमारी जो इंडस्ट्री है उसको क्या किया जा सके, प्रोटेक्ट किया जा सके, ठीक है ना। डोमेस्टिक इंडस्ट्री को प्रोटेक्ट करने के लिए ऐसा किया जाता है। कौन कौन से मोड है, किस हिसाब से सेंट्रल गवर्नमेंट, मतलब किस किस तरीके से सेंट्रल गवर्नमेंट सेफ गार्ड मेजर्स लगा सकती है, सेफ गार्ड ड्यूटी लगा सकती है, कोटास लगा सकती है, यानी मैक्सिमम लिमिट फिक्स कर सकती है। इसके अलावा कोई और मेजर जो सेंट्रल गवर्नमेंट को एप्रोप्रिएट लगता है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसके ऊपर एमसीक्यू था आरटीपी में 25 एम के अंदर, ठीक है। इसके अंदर था कि सेफ गार्ड मेजर्स की ड्यूरेशन की मैक्सिमम लिमिट क्या होती है, तो जो नॉर्मल लिमिट होती है वो 4 ईयर्स होती है, और इसको मैक्सिमम लिमिट कितनी होती है, 10 ईयर्स की होती है। ये भी आपको ध्यान रखना है। आगे चलते हैं, ठीक है ना, एग्जम्पशन या रिलीफ सेफ गार्ड मेजर्स के अंदर, ठीक है, यानी कि इसके ऊपर सेफ गार्ड मेजर्स नहीं लगेंगे, ठीक है ना। तो किस किस को रिलीफ मिलती है, सबसे पहला 3 केसेस में रिलीफ मिलती है। पहला, अगर आर्टिकल ओरिजिनेटिंग फ्रॉम ए डेवलपिंग कंट्री, ठीक है ना, और जिसके अंदर शेयर ऑफ इंपोर्ट क्या है, ठीक है ना, शेयर ऑफ इंपोर्ट क्या है, 3% से, टोटल इंपोर्ट का 3% से ज्यादा नहीं है इंडिया के अंदर, तो फिर क्या है, उसके ऊपर सेफ गार्ड मेजर्स नहीं लगेंगे। इसके अलावा आर्टिकल ओरिजिनेटिंग मोर देन 1 डेवलपिंग कंट्री, वहां पर था एक डेवलपिंग कंट्री, यहां है मोर देन 1 डेवलपिंग कंट्री, ठीक है ना, तो उस केस में क्या है, ठीक है ना, उन सबका टोटल कर लो और वो 9%, टोटल इंपोर्ट का 9% से ज्यादा इंडिया के अंदर ना हो, ठीक है ना। तीसरा जो पॉइंट है, इसके ऊपर क्वेश्चन दे रखे हैं, 2 क्वेश्चन, स्टडी मेट का क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 10 इसी के ऊपर है, ठीक है। तीसरा पॉइंट रिलीफ के अंदर कौन सा आता है, सेफ गार्ड मेजर्स और किसके ऊपर एप्लीकेबल नहीं होंगे, ठीक है ना, अगर आर्टिकल इंपोर्ट किया जा रहा है 100% ईओयू या एसईजेड के द्वारा, ठीक है ना, अनलेस, ठीक है ना, अगर स्पेसिफिकली मेड एप्लीकेबल कर दिया गया है तो अप्लाई हो जाएंगे। आर्टिकल इंपोर्टेड इज आइदर, या तो क्लियर्ड एज सच इनटू ड्यूटी, ये याद कर लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें लैंग्वेज भी इंपॉर्टेंट है इसलिए, ठीक है ना, या फिर यूज किया जा रहा है मैन्युफैक्चर ऑफ एनी गुड्स दैट आर क्लियर्ड इनटू सच ड्यूटी। और इसके ऊपर एक क्वेश्चन है जो कि लास्ट डे रिवीजन के अंदर मैंने पीछे क्वेश्चन डाल रखा है, ठीक है ना, वो क्वेश्चन इसके ऊपर है। इन सच केसेस सेफगार्ड मेजर शैल बी अप्लाइड ओनली ऑन दैट पोर्शन ऑफ आर्टिकल सो क्लियर्ड एज, ठीक है, क्लियर्ड और सो यूज एज वाज लिवेबल इट वाज इंपोर्टेड इनटू इंडिया। ये लैंग्वेज इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, तो ये लैंग्वेज जरूर याद करना सी पॉइंट की। तो ये क्वेश्चन पूरा पूरा आ सकता है, ठीक है ना, कि भैया रिलीफ या एग्जम्पशन क्या होती है सेफगार्ड मेजर्स की, तो पहली होगी, ठीक है ना, ओके, जिसमें 3% से ज्यादा रेट नहीं है तो नहीं एप्लीकेबल होगा, ठीक है ना, एक डेवलपिंग कंट्री से मोर देन 1 है तो 9% से ज्यादा नहीं होना चाहिए, और बाकी 100% ईओयू या सीजेड अगर है तो वो आर्टिकल इंपोर्ट कर रही है तो उस केस में भी सेफगार्ड मेजर्स नहीं लगेंगे, हालांकि एक्सेप्शंस आर देयर। आगे चलते हैं, कुछ प्रोविजनल असेसमेंट दे रखे हैं, यू वांट टू रीड यू कैन रीड इट, ठीक है ना, अदरवाइज इग्नोर। आगे चलते हैं, काउंटरवेलिंग ड्यूटी आपको पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। काउंटरवेलिंग ड्यूटी में थोड़ी कंडीशन है यहाँ पे, ये चाहो तो आप थोड़ी रीड कर सकते हो, 4 कंडीशन दे रखी है। ये पॉइंट आपको करने की जरूरत नहीं है क्योंकि एंटी डंपिंग ड्यूटी में सेम आंसर दे रखा है, तो वहां से पढ़ लो, वही चीज यहाँ पे चिपका दो, बात एक है, 4 पॉइंट इसके अंदर, 4 पॉइंट वहां पे, ये मैं आपको दिखाऊंगा सेम टू सेम काउंटरवेलिंग ड्यूटी का पॉइंट। ये आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्यों, क्योंकि सेफगार्ड मेजर्स का जो पॉइंट नंबर सी है, जो अभी हम पढ़ के आए हैं कि काउंटरवेलिंग ड्यूटी, जैसे हमने पढ़ा था ना, सेफगार्ड मेजर शैल नॉट अप्लाई इन केस ऑफ 100% ईओयू या एसईजेड यूनिट अनलेस स्पेसिफिकली मेड, वही सी पॉइंट दे रखा है यहाँ पे। ये सेम पॉइंट काउंटरवेलिंग ड्यूटी के अंदर भी है कि भैया काउंटरवेलिंग ड्यूटी कहां पे एप्लीकेबल नहीं होगी, सी पॉइंट लिखना है इसके अंदर, सेफगार्ड मेजर्स वाला जो एक्सेप्शन था, ठीक है ना, यानी जो रिलीफ की बात की गई थी। ड्यूरेशन की बात करें तो नॉर्मल 5 होती है और मैक्सिमम कितनी हो जाएगी, 10 साल हो जाएगी। रेट्रोस्पेक्टिवली इंपोज किया जा सकता है, इसको बिल्कुल किया जा सकता है, वही, ठीक है ना, जो कि हम एंटी डंपिंग ड्यूटी में पढ़ेंगे, 90 डेज का टाइम होता है, ठीक है, बियॉन्ड 90 डेज, ठीक है ना, फ्रॉम द डेट ऑफ नोटिफिकेशन होता है, ठीक है। ओके, आगे चलते हैं और यहां पे आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन आल्सो एक्सट्रीम इंपॉर्टेंट, नवंबर 2024 में इसके ऊपर क्वेश्चन भी आया था, ठीक है ना। एंटी डंपिंग ड्यूटी सेक्शन 9A, ठीक है, एंटी डंपिंग ड्यूटी क्या होता है, एंटी डंपिंग ड्यूटी का मतलब है कि किसी फॉरेन कंट्री के अंदर से, ठीक है ना, कोई हमें गुड्स एक्सपोर्ट कर रहा है हमारी कंट्री के अंदर, इंडिया के अंदर, ठीक है ना, और वो जिस वैल्यू पर कर रहा है वो नॉर्मल वैल्यू से भी कम वैल्यू पर कर रहा है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट उसके ऊपर क्या लगा सकती है, एंटी डंपिंग ड्यूटी लगा सकती है, लेकिन इसके लिए कुछ कंडीशन फुलफिल होना चाहिए, तभी एंटी डंपिंग ड्यूटी लगेगी। क्या होना चाहिए, देयर मस्ट बी डंपिंग, डंपिंग होना चाहिए, और डंपिंग
डंपिंग की वजह से इंजरी भी होना चाहिए। बोलो क्लियर है। अब आगे चलता है कि एंटी डंपिंग ड्यूटी किस तरीके से कैलकुलेट की जाती है। तो एमआई का फोन आता है, एमआई याद रखना। एम का मतलब क्या होता है, मार्जिन ऑफ डंपिंग। आई का मतलब क्या होता है, इंजरी ऑफ मार्जिन, ठीक है ना, विच एवर इज लोअर, ठीक है ना, वो हो जाएगा एंटी डंपिंग ड्यूटी का अमाउंट। ये कैलकुलेट कैसे होता है इसके लिए मैंने फॉर्मूला भी लिख रखा है। मार्जिन ऑफ डंपिंग ड्यूटी, ठीक है ना, मार्जिन ऑफ डंपिंग या इंजरी मार्जिन कैसे निकालते हैं, ठीक है ना, ये दोनों को के अंदर याद रखना प्राइस है। प्राइस का मतलब है यहाँ पे एक्सपोर्ट प्राइस है और यहाँ पे सेलिंग प्राइस जो इंडिया के अंदर है। और इन दोनों के अंदर अगर आप देखोगे तो वैल्यू है, यहाँ पर लैंडेड वैल्यू है और यहाँ पर जो वैल्यू है वो नॉर्मल वैल्यू है, जो कि अभी हम पीछे बात कर रहे थे एक्सपोर्टिंग कंट्री की, ठीक है ना, क्लियर है। तो इसके ऊपर एक क्वेश्चन जरूर बना लेना प्रैक्टिकल। ओके, यहाँ पे हालांकि कुछ चीजें डिफाइन कर रखी है, इनकी आपको नीड नहीं पड़ेगी। ये जो क्वेश्चन मैं अभी बात करके आया था वही क्वेश्चन जो काउंटर व्हीलिंग ड्यूटी में था, सेम क्वेश्चन यहाँ पे दे रखा है। सेंट्रल गवर्नमेंट ऑन सच इंक्वायरी एज इट मे कंसीडर नेसेसरी इज ऑफ द ओपिनियन दैट सर्कमवेंशन ऑफ द एंटी डंपिंग ड्यूटी हैज टेकन प्लेस आइदर ऑफ द फॉलोइंग वेज। ये चीज आपको लिखी मिलेगी, आप समझ जाओगे कि भैया इसके अंदर क्या लिखना है एंटी डंपिंग ड्यूटी के बारे में, ठीक है। अगर काउंटर व्हीलिंग ड्यूटी लिख रखा है इसके अंदर, ठीक है ना, तो भी ये सेम बातें लिखनी है। क्या है, बाई अल्टरिंग द डिस्क्रिप्शन नेम एंड कंपोजिशन, आर्टिकल का क्या कर दो, डिस्क्रिप्शन नेम या कंपोजिशन चेंज कर दो आप उसके अंदर, ठीक है ना। या फिर आप एक काम करो, जो आर्टिकल इंपोर्ट कर रहे हो उसको अनअसेंबल्ड और डिसेंबल्ड फॉर्म में इंपोर्ट कर लो, या फिर आप एक काम करो उसकी जो कंट्री ऑफ ओरिजिन है वो आप एक्सचेंज कर लो, ठीक है ना। या फिर ऐसा करो कोई और मैनर जिसके हिसाब से एंटी डंपिंग ड्यूटी क्या हो जाए, इनइफेक्टिव हो जाए। तो ये चार चीजें हैं जो आपको ध्यान रखनी है। स्टडीमेट का क्वेश्चन नंबर 2 इसी के ऊपर है दोस्तों, आगे चलते हैं, ठीक है ना। उसके बाद आता है नॉन एप्लीकेबिलिटी ऑफ एंटी डंपिंग ड्यूटी। तो जो सेफगार्ड मेजर्स के अंदर पॉइंट नंबर सी पड़ा था वही यहाँ पर सेम टू सेम पॉइंट है, ठीक है ना, आप देख सकते हो, ठीक है ना। एंटी वही काउंटर व्हीलिंग ड्यूटी में था, वही उसके अंदर था, ठीक है ना। लेकिन सेफगार्ड मेजर्स के अंदर 3 पॉइंट थे, एक ए बी और सी, लेकिन सी वाला पार्ट काउंटर व्हीलिंग ड्यूटी में भी है, सेफगार्ड मेजर्स में भी है और एंटी डंपिंग ड्यूटी में भी है। वही यहाँ पे सेम टू सेम इन्होंने चिपका रखा है, ठीक है, आप देख सकते हो, लैंग्वेज भी बिल्कुल सेम है। अब यहाँ पे एक और क्वेश्चन है जो एक्सट्रीम इंपॉर्टेंट है, स्टडी मेट का क्वेश्चन नंबर 8 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इंपोजिशन ऑफ एंटी डंपिंग ड्यूटी विद रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट। क्या एंटी डंपिंग ड्यूटी को रेट्रोस्पेक्टिव तरीके से इंपोज किया जा सकता है? बिल्कुल किया जा सकता है, ठीक है ना। रेट्रोस्पेक्टिव डेट क्या हो सकती है? सेल नोट बी बियॉन्ड 90 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ सच नोटिफिकेशन नहीं हो सकती है, लेकिन इसके लिए सेंट्रल गवर्नमेंट अगर सेटिस्फाइड है, ठीक है ना, तो रेट्रोस्पेक्टिवली इफेक्ट किया जा सकता है, अदरवाइज नहीं किया जा सकता। ये कंडीशन कौन सी होती है? 2 कंडीशन होती है। हाई करते हैं ना हम लोग जैसे व्हाट्सएप पे एच आई, हाई का मतलब क्या होता है, देयर इज ए हिस्ट्री ऑफ डंपिंग। आई का मतलब क्या होता है, इंजरी इज कॉज्ड बाय मैसिव डंपिंग। बाकी आप थोड़ा बहुत याद कर सको कर लो, ठीक है। आगे चलते हैं, एक और क्वेश्चन है यहाँ पे एंटी डंपिंग ड्यूटी के अंदर मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, सेक्शन 9AA का। ये सेक्शन 9AA है जो है, ये कस्टम टैरिफ एक्ट 1975 का सेक्शन है। इसके अंदर है रिफंड ऑफ एंटी डंपिंग ड्यूटी। अगर रिफंड कब बनेगा एंटी डंपिंग ड्यूटी का? मान लो एक इंपोर्टर है, जैसे कि मैं इंपोर्टर हूं और मैं सेंट्रल गवर्नमेंट को ये सेटिस्फाई कर देता हूं, प्रूव कर देता हूं कि मैंने जो एंटी डंपिंग ड्यूटी दिया है वो ज्यादा दे दिया है जो नॉर्मल मेरा बन रहा था, तो मैं क्या है एंटाइटल हो जाऊंगा, मुझे रिफंड मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। हाउएवर कब नहीं मिलेगा? अगर इंपोर्टर है, ठीक है ना, उसे क्या है, रिफंड नहीं मिलेगा एंटी डंपिंग ड्यूटी का अंडर सेक्शन 9AA। अगर सेम इज रिफंडेबल अंडर सेक्शन 9A सबसेक्शन 2, ठीक है ना, के अंदर रिफंडेबल है, तो फिर 9AA के अंदर नहीं मिलेगा। वेरी इंपॉर्टेंट, स्टडी मेट का क्वेश्चन नंबर 1 भी इसी के ऊपर है, एज इट इज। बोलो क्लियर है। आगे चलते हैं, और प्रोविजनल एंटी डंपिंग ड्यूटी यू कैन रीड इट और इग्नोर इट, ठीक है ना। आगे चलते हैं, एक और क्वेश्चन एक्सट्रीम इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, सेक्शन 9B, ठीक है ना। ये क्या कहता है, नो लेवी अंडर सेक्शन 9 और सेक्शन 9A इन सर्टेन केसेस। इसका मतलब होता है सेक्शन 9 क्या है, काउंटर व्हीलिंग ड्यूटी, 9A क्या है, एंटी डंपिंग ड्यूटी, ठीक है ना। कुछ केसेस में ये नहीं लगेंगे। कौन कौन से केसेस, कुछ बातें आपको ध्यान रखनी है। पहला, नो आर्टिकल शैल बी सब्जेक्ट टू बोथ काउंटर व्हीलिंग ड्यूटी एंड एंटी डंपिंग ड्यूटी टू कंपनसेट फॉर द सेम सिचुएशन ऑफ डंपिंग। यानी अगर सेम सिचुएशन है तो इसका मतलब ये नहीं है, ठीक है ना, कि आप उसके ऊपर एंटी डंपिंग ड्यूटी या काउंटर व्हीलिंग ड्यूटी लगा दोगे, ठीक है ना, कंपनसेट करने के लिए आप ऐसा नहीं कर सकते। काउंटर व्हीलिंग ड्यूटी और एंटी डंपिंग ड्यूटी कब नहीं लगेंगे, ठीक है ना, इसलिए नहीं लगेंगे क्योंकि आप कह रहे हो कि जस्ट बिकॉज, क्योंकि भैया, ठीक है ना, वो जिस कंट्री के अंदर वो प्रोडक्ट जो गुड्स है ओरिजिन है, ठीक है ना, वहां पे वो एग्जाम्प्ट है, इसलिए हम इसको लगा रहे हैं, ऐसा नहीं हो सकता। आगे कहता है, ठीक है ना, कि काउंटर व्हीलिंग ड्यूटी और एंटी डंपिंग ड्यूटी वहां भी नहीं लगेंगे, ठीक है ना, कहां पे, ठीक है ना, अगर आप गुड्स इंपोर्ट कर रहे हो मेंबर कंट्री किसका, WTO, और या फिर ऐसी कंट्री से जो कि इंडिया की गवर्नमेंट जो है उसका मोस्ट फेवरेट नेशन है वो, तो वहां से भी नहीं लगेंगे अनलेस, ठीक है ना, अगर आप ये प्रूव कर देते तो लग जाएंगे। क्या कि भैया, ठीक है ना, जो इंपोर्ट किया गया है आर्टिकल, ठीक है ना, उसकी वजह से क्या हो रहा है, जो इंडिया की इंडस्ट्री है, ठीक है ना, उसको मेटेरियल इंजरी हो रही है, ठीक है ना, तो लग जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। आगे ये अपील का एक पॉइंट है, यू कैन रीड इट, इसमें से हो सकता है कोई MCQ आ जाए। बाकी यहाँ पे और कुछ बचा नहीं है, 10 के 10 क्वेश्चन हो गए। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन सारे मैंने करा दिए। एक क्वेश्चन दे रखा है यहाँ पे जो लास्ट डे रिवीजन आप जरूर करके
के जाना ये क्वेश्चन क्या है, आइए इसको पढ़ते हैं। राइट ए शॉर्ट नोट ऑन एप्लीकेबिलिटी ऑफ सेफ गार्ड मेजर्स का क्वेश्चन है, जो कि मैंने आपको बताया था। पॉइंट नंबर ए बी सी मैंने आपको एक्सेप्शन या रिलीफ कराए थे, उसमें सी पॉइंट था और सी पॉइंट के अंदर जो लास्ट पॉइंट था उसके ऊपर ये क्वेश्चन है, ठीक है ना। राइट ए शॉर्ट नोट ऑन एप्लीकेबिलिटी ऑफ सेफ गार्ड मेजर्स अंडर, ठीक है ना, कस्टम टैरिफ एक्ट 1975 ऑन आर्टिकल इंपोर्टेड बाय EOU SEZ यूनिट एंड क्लियर्ड एज सच इनटू DTA डोमेस्टिक एरिया, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन आपने को तभी समझ में आएगा जब आपने सी का वो पार्ट पढ़ा होगा, उसी के ऊपर है, अगर आपको ये याद हो तो, ठीक है ना। तो सेक्शन 8B, ठीक है ना, ऑफ कस्टम टैरिफ एक्ट 1975 प्रोवाइड फॉर लेवी ऑफ सेफगार्ड मेजर्स ऑन आर्टिकल इंपोर्टेड बाय 100% EOU SEZ। मैंने आपको बताया था 100% EOU SEZ यूनिट है, अगर वो आर्टिकल इंपोर्ट कर रही है तो फिर उसके ऊपर एप्लीकेबल नहीं होता था सेफगार्ड मेजर से, ठीक है ना। ओके, लेकिन एक्सेप्शन था उसका, तो ये कहता है इन सच केस सेफगार्ड मेजर से, ठीक है ना, सेल अप्लाइड ओनली ऑन दैट पोर्शन ऑफ आर्टिकल। ये बिल्कुल कॉपी पेस्ट कर रखा वहां से, ठीक है ना, सेफगार्ड मेजर्स का पॉइंट है। आई होप ये क्लियर है, ठीक है ना। एक बार आप चाहो तो इसको देख सकते हो, सेफगार्ड मेजर्स का पॉइंट आप पीछे देखोगे तो वहां पर इसको आपको ढूंढ लोगे तो वहां पे ये आपको मिल जाएगा, कोई दिक्कत इसमें है नहीं, ठीक है। ओके, तो आज के लिए इतना ही, चैप्टर खत्म हो जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर, जो जो क्वेश्चन मैंने इंपोर्टेंट बताए हैं वो बिल्कुल करके जाने हैं, उन्हीं में से आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। जो भी मैंने इस सुपर क्विक रिवीजन सीरीज चलाई है, मैं कोशिश कर रहा हूं कि 15 से 20 मिनट के अंदर पूरा चैप्टर कंप्लीट कर दूं, ठीक है ना। और ताकि आप शॉर्ट टाइम में, कम से कम टाइम में, डेली आप डेढ़ दिन के अंदर जो आपको रिवीजन का टाइम मिलेगा वो आप डेढ़ दिन छोड़ो, मैं कह रहा हूं कि आप अगर 7-8 घंटे 10 घंटे भी आपने दे दिए तो आपका काम बन जाएगा, ठीक है ना। ओके, बस आपकी कंडीशन अप्लाई यही है कि जैसे ही आप चैप्टर करते हो साथ में कंपाइलर के सारे क्वेश्चन बनाने, जैसे ही आप चैप्टर करते हो कंपाइलर के सारे क्वेश्चन बनाने हैं, ठीक है ना। ओके, और स्टडी मेट के अंदर देख लेना कंपाइलर में ऐसा कोई क्वेश्चन ना हो जो स्टडी मेट के अंदर दे रखा है और कंपाइलर में छोड़ रखा हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। स्टडी मेट के भी सारे क्वेश्चन कंपाइलर में इंक्लूड होने चाहिए। ओके, अगर नहीं है तो अलग से एक रजिस्टर लगा लो, उसमें आप एक्स्ट्रा जो एडिशनल क्वेश्चन है वो आप लिख सकते हो। आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना है और दोस्तों के साथ शेयर करना है, ठीक है। थैंक यू सो मच। और बहुत सारे लोग मुझे बोल रहे हैं कि टॉप 50 क्वेश्चन डालो, 100 क्वेश्चन डालो, ठीक है ना, जो अच्छे क्वेश्चन है। तो मैंने श्योर शॉर्ट वीडियो बना रहा हूँ मैं, उसकी अलग से मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है, आप उसमें चेक कर सकते हो। मैं उसमें मोर देन 100 क्वेश्चन डालूंगा जो मोस्ट इंपोर्टेंट होंगे सितंबर 25 के लिए, ठीक है ना। वो साइड बाय साइड डाल रहे हैं, 19-20 क्वेश्चन तो मैं डाल ही चुका हूँ और डाल रहा हूँ, ठीक है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। वीडियो को जरूर लाइक किया करो दोस्तों और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू।